दोस्तों, इस दुनिया में यह सभी जानते हैं कि कोई आपसे अधिक ताकतवर और कोई आपसे अधिक कमजोर भी होता है। और हम सभी यह भी जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन शेर जैसे जानवर को भी कई जानवर पछाड़ देते हैं। शेर अपनी बुद्धि से राजा नहीं बना, बल्कि वह अपने साथ अपने परिवार को भी संगठित करके चलता है। लेकिन जंगल का राजा शेर जब नदी के किनारे जाता है तो उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वहां पानी का राजा मगरमच्छ होता है। अगर मगरमच्छ के मुंह में शेर का सिर आ जाए तो उसे जान बचाना मुश्किल हो जाता है। हम ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन हमसे भी ताकतवर कई लोग होते हैं। हो सकता है आपका भी पाला कभी ऐसे लोगों से पड़ा हो, या ऐसे लोगों से पाला पड़ जाए तो आप चाणक्य नीति का पालन करते हुए अपने दुश्मन को पराजित कर सकते हैं। चाणक्य नीति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे चाणक्य ने लिखा था। यह ग्रंथ न केवल राजनीति में मार्गदर्शन करता है, बल्कि जीवन के हर मोड़ में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सलाह एवं मार्गदर्शन भी देता है। इसमें दुश्मन को परास्त करने के लिए अनेक टिप्स दिए हैं। इन सुझावों का प्रयोग करके व्यक्ति अपने जीवन में मुश्किल हालातों का सामना कर सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं चाणक्य नीति के कुछ ऐसे प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो दुश्मन को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। जब आप दुश्मन के सामने होते हैं तो अक्सर आपके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं। इन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी कदम नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि दुश्मन को पराजित करने के लिए उसकी कमजोरियों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, और यदि आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप दुश्मन को आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसके लिए धैर्य पूर्वक दुश्मन के आचरण, उसकी कार्यशैली और उसकी आदतों का विश्लेषण करना जरूरी होता है। चाणक्य ने यह बताया है कि किसी भी निर्णय या कार्य को करने से पहले सही समय का इंतजार करना चाहिए। यदि आप समय से पहले या बाद में कदम उठाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए दुश्मन के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। सही समय पर किया गया कार्य सफलता की कुंजी होता है। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कभी-कभी दूसरों की मदद लेना भी आवश्यक होता है। यदि दुश्मन शक्तिशाली है और आप अकेले उसका सामना नहीं कर सकते तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या सहयोगी की मदद लेना चाहिए। इससे न केवल आपकी शक्ति बढ़ेगी, बल्कि दुश्मन को हराने की आपकी संभावनाएं भी बढ़ेंगी। चाणक्य नीति में कूटनीति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यदि आप सीधे युद्ध में दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते तो कूटनीतिक तरीकों का सहारा लें। कूटनीति के माध्यम से आप दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं या उसको अपने पक्ष में कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार बिना खून खराबे के युद्ध जीतना सर्वोत्तम होता है, और यह कूटनीति के द्वारा ही संभव है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि आपके पास जो भी साधन या संसाधन उपलब्ध हैं उनका सही और प्रभावी उपयोग करना चाहिए, चाहे वह धन बल हो, जन बल हो या दिमागी शक्ति हो। इनका सही ढंग से उपयोग करके ही आपकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। अपने संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि दुश्मन को भ्रम में रखना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यदि दुश्मन आपकी योजनाओं और इरादों को समझ जाएगा तो वह आपको परास्त करने का तरीका खोज सकता है। इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखें कि
आप क्या करने जा रहे हैं। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी कमजोरियों को छुपाना भी बहुत जरूरी है। यदि दुश्मन आपकी कमजोरियों को जान जाता है तो वह इसका फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को कभी भी प्रकट ना करें और उन्हें अपने तक ही सीमित रखें। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि किसी पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब आप दुश्मन के सामने होते हैं। किसी भी स्थिति में विश्वास करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी यह विश्वास ही आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, कई राजनीतिक चाणक्य नीति का उपयोग करते हुए अति महत्वपूर्ण पदों को पा चुके हैं और अपने विरोधियों को इसी नीति का उपयोग करते हुए हराने में सफल हो जाते हैं। आपको यह प्रेरणादायक चाणक्य नीति के अनमोल शब्द कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती रहे।